हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो किस तरीके से जो एक स्टॉक प्राइस होता है उसके अंदर ट्रैप होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक ये स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, बोरा इंडस्ट्रीज करके। तो ये जो स्टॉक है इसकी इसकी जो ऑल टाइम हाई प्राइस है ये अप्रोक्स 180 185 के आसपास थी। और आज ये जो स्टॉक है वो अप्रोक्स 20 रुपीज के आसपास मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर होगा वो क्या सोचेगा कि ये जो स्टॉक है जो 200 रुपए का मिलता था आज मेरे को 20 रुपए में मिल रहा है, तो मैं उसमें बाइंग कर लेता हूँ तो मेरा जो पैसा है वो 10 गुना हो जाएगा। लेकिन यहीं पे यही सोच की वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ट्रैप होते हैं 80% ऑफ द टाइम। और वो सोचते कि ये कंपनी सस्ती मिल रही है, इतना प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा है, 90% स्टॉक नीचे है, यहाँ पे ले लूंगा तो मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखोगे, कोई भी स्टॉक को कभी भी लो आप बाइंग करो तो उसके पहले आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टॉक जो है वो अगर 90% डाउन है या 60% डाउन है तो उसमें बाइंग नहीं करना है। आप उसमें बाइंग करिए, आप उसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन उसके पहले उसके फंडामेंटल्स, उसके प्रमोटर होल्डिंग, उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना उसको एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे ये आपके सामने मैंने एक बोरा इंडस्ट्रीज का ही मैं आपके सामने स्टॉक जो है वो देखिए, बोरा इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है ये अभी आप देखिए 121 के आसपास चल रहा है। अभी इसके अंदर आप अगर देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो अप्रोक्स 2022 में इसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी, 62% प्रमोटर के पास थी। पब्लिक के पास कितना था, 37%। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने थे, 600। 600 शेयर होल्डर्स थे उसके अंदर, और प्रमोटर होल्डिंग 62% थी। और आज अगर आप देखोगे 2024 में दिसंबर में, तो प्रमोटर के पास सिर्फ 26% स्टेक है, और जो पब्लिक है वो उसमें 73% स्टेक है। तो अगर आज आप ये स्टॉक को बाय करोगे तो ये एक आपके लिए ट्रैप हो सकता है। और यहीं यहीं पे सबसे 80% 90% ऑफ द लोग जो रिटेलर्स हैं वो यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि वो स्टॉक को देखते हैं कि 90% डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे आप देखो तो जो प्रोमोटर है उसने अपना सारा का सारा माल बेच दिया है, और वो किसको बेचा है, यहाँ पे पब्लिक को। तो अभी आप बताइए, जो कंपनी का मालिक है वो खुद अपने स्टॉक्स बेच रहा है और वो खुद कंपनी से एग्जिट कर रहा है, तो उस केस में कैसे आपका जो स्टॉक है 20 रुपए वाला वो 200 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो प्रमोटर है उसको अपनी कंपनी में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब कोई प्रमोटर उसकी कंपनी में उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वैसी कंपनी में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो? बस इसीलिए क्योंकि वो जो स्टॉक है वो 100 रुपए का था, 200 रुपए का था, वो 20 रुपए हो चुका है। तो ऐसे सब स्टॉक से आपको दूर रहना है। और जब भी आप कोई भी स्टॉक में बाइंग करो तो मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कि उसके अंदर चेंज क्या आ रहा है, उसके अंदर पब्लिक का क्या चेंज आ रहा है, उसके अंदर प्रमोटर का क्या चेंज आ रहा है। अगर यहाँ पे समझिए ये जो 62% है, ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 62% ही रहता, अगर प्रमोटर जो है वो 62% ही है, उसके अंदर प्रमोटर ने कोई अपना स्टेक नहीं बेचा है, और जो पब्लिक है वो अप्रोक्स उसके अंदर थोड़ी बहुत बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 37 से 45 हो गई। तो इस केस में क्या है कि जो प्रमोटर है उसने अपना स्टेक नहीं बेचा है, और जो पब्लिक है वो थोड़ा थोड़ा बहुत उसने जो स्टेक है पब्लिक ने इंक्रीज किया है, लेकिन स्टॉक जो है वो 60% डाउन है। तो इस केस में आप उस स्टॉक को देख सकते हो एक बार के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रमोटर ने कोई सेलिंग नहीं की है, क्योंकि जिसकी कंपनी है उसने कोई सेलिंग नहीं की है। तो इस तरीके से आपको जो है वो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना होगा पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, अभी यहाँ पे देखिए। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए लो, तो अभी ये देखिए ये सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो अगर समझिए यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता है ये कंपनी में, तो ये कंपनी अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल समझिए आपने कहीं पे यहाँ पे कहीं पे बाई किया होता, समझिए कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने ऑल टाइम हाई के आसपास, जब ये प्राइस 200 के आसपास था यहाँ पे, जब ये 200 के आसपास था यहाँ पे कहीं पे आपने बाइंग कर ली इसमें। तो जब आप इसमें एंट्री कर रहे हो 2022 में, और आपका स्टॉक प्राइस जो है वो यहाँ कहीं पे सभी देखो सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्रॉस ओवर हो चुका है। तो अगर आपको प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं देखना है, आपको कोई फंडामेंटल नहीं देखना है, तो जैसे ही स्टॉक अपने डेली टाइम फ्रेम में 200 डे या 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो, उस स्टॉक के अंदर से एग्जिट हो जाइए। यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये जो 200 में लिया और यहाँ पे कहीं पे एग्जिट हो चुके हैं, तो आपको जो लॉस था वो अप्रोक्स मिनिमम लॉस था। अगर यहाँ पे समझिए फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ से यहाँ लॉस है, आपको सिर्फ 28% का लॉस होता ओनली, अगर आपने एग्जिट कर लिया होता बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज। और अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, आपने सोचा कि नहीं नहीं अच्छा स्टॉक है, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, उस होप के अंदर 80% जो लोग है ना वो स्टॉक मार्केट में एक्चुअली पैसा नहीं कमा पाते हैं। और वो जो है वो जो स्टॉक नीचे जा रहा है उसको होल्ड करके बैठते हैं, और जो ऊपर जा रहा है उसको वो ले नहीं पाते।
जो स्टॉक 100 का 200 हुआ है उसको ले नहीं पाते, क्यों? सिंपली क्योंकि वो 200 रुपए का हो गया, डबल हो चुका है। डबल हो चुका है तो उसके कारण है डबल होने के। और फंडामेंटल्स में अगर वो सब चीजें आपके साथ में है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक जो है वो 100 रुपए का 200 रुपया हो चुका है, और उस टाइम पे प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी उतना इतना कम हुआ नहीं है, तो उस केस में आप जो है वो स्टॉक को परचेस कर सकते हो। तो जो प्राइस होगा ना, वो प्राइस आपको दिखाएगा उसके फंडामेंटल्स। तो जब भी ये जो स्टॉक प्राइस था यहाँ पे 200 था, तो 200 से जब ये 150 पे आया, तो यहाँ पे उसके फंडामेंटल्स भी चेंज हुए कंपनी के, आप देखोगे। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग थी वो तो कम हुई, ठीक है। उसी के साथ में कंपनी के सेल्स देखोगे तो 2022 में जीरो हो चुका है। तो अभी इस स्टेज में आपको ये कंपनी के साथ क्यों रहना है इन्वेस्टमेंट के लिए? तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाइए। मार्केट में 6,000 प्लस स्टॉक्स है। तो इस तरीके से आप जो है वो कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो। और जो ये ट्रैप है, जो जो कोई भी स्टॉक को खाली 80% 90% डाउन होने के बाद आप परचेस करते हो, तो वो ये इस ट्रैप से आप दूर हो जाइए, और जो क्वालिटी कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जब एक और इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि कोई भी स्टॉक प्राइस जब 200 से अगर समझिए 100 रुपीज हुआ है, तो वो स्टॉक जो है वो 50% डाउन है। लेकिन वो 100 रुपीज से 200 रुपीज आने के लिए स्टॉक को 100% रिटर्न देना पड़ेगा। तो वैसी वो भी उस कंडीशन में जब कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं। जब 200 से 100 रुपए आया तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, इसीलिए स्टॉक नीचे आ गया। और जब आप 100 से 200 के लिए एक्सपेक्टेशन रख रख रहे हो, तो उसके अंदर हो क्या रहा है पता है? कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो तो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, और उस केस में आप 100% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ऐसी सब कंपनियों से दूर रहिए। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।